हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास सर्टिफिकेशन कोटा जे एडवांस 2022 के सॉल्यूशन में ये सेक्शन किस चीज के ऊपर बेस्ड है। वी आर डिस्कसिंग पेपर 2 एंड पेपर 2 में वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस जो कि सेक्शन 2 में पूछे गए थे उनका यहाँ पे डिस्कशन चालू है। लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। इस सेक्शन में जो पहला सवाल था जे एडवांस 2022 पेपर 2 में, क्या था वो सवाल? वन और मोर देन वन करेक्ट का देखते हैं। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन गो थ्रू कर सकते हैं। आई विल गेट अ बिट साइड एंड देन let's begin talking about this question. PQRS be a quadrilateral, ठीक है, in a plane where QR, PQRS quadrilateral के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंगल्स वगैरह दे रखे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। Let's try and draw the diagram first and see where do we get. डायग्राम बनाएंगे और देखते हैं अभी कहाँ पहुंचते हैं अपन। PQRS क्या? PQRS इस तरह से कुछ बना सकते हैं, ये ट्रेपेजियम बना दिया, अरे नहीं, कोई रैंडम क्वाड्रिलैटरल है PQRS। फिर QR की लेंथ दे रखी है 1, ये लेंथ दे रखी है 1। एंगल PQR QRS, Q और R जो एंगल्स है PQR एंड QRS, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों इक्वल दे रखे हैं, कितने? 70 डिग्री दे रखे। अच्छा, फिर एंगल PQS के बारे में बात करें, PQS ये वाला एंगल, अच्छा ये वाला एंगल 15 डिग्री है, टोटल 70 था तो ये वाला एंगल 55 डिग्री है। हाँ, इतना बोल सकते हैं अपन। PRS दे रखा है कितना? 40 डिग्री। एंगल PRS, फिर से ये वाला एंगल भी बना दिया भाई, ये 40 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। वेरी गुड। और फिर फर्दर, इफ एंगल RPS अगर ये थीटा डिग्री है, PQ की लेंथ और PS की लेंथ दे रखी है। PQ की लेंथ क्या दे रखी है? PQ की लेंथ अल्फा दे रखी है, PS की लेंथ बीटा दे रखी है। ओके, इंटरवल्स कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा डिग्री है। अच्छा, तो 4 अल्फा बीटा एंड साइन थीटा डिग्री की वैल्यू से मतलब है हमें। अच्छा, इसकी वैल्यू कौन सा इंटरवल में लाई करी, इससे मतलब है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। एंगल्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन अगर हम निकालना चाहें तो मे बी निकाल सकते हैं। दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। ओके, ये टोटल 70 है, ये 55 है, तो ये वाला एंगल शायद आप बता सकते हैं। मे बी यू कैन टेल मी दिस एंगल फ्रॉम द ट्राइंगल QSR, आप डायरेक्टली बता सकते हैं 55 70, तो वो तीसरा वाला वुड बी अगेन 55 डिग्री, ये बता सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं ये 30 देख रहा हूँ, ये 70 देख रहा हूँ, तो ये वाला कितना हो जाएगा? दिस विल बी अनदर 80 डिग्री एंगल। अच्छा, कुछ एंगल्स आपको पता चल चुके हैं। हाँ, साइड्स पता है, साइड लेंस बेसिकली अल्फा बीटा और साइड लेंस एंड एंगल्स है, थीटा वगैरह को इन्वॉल्व करना है, और उसके अलावा कुछ एंगल्स और दे रखे हैं, तो लेट्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो अल्फा और इस 1 को क्यों ना इन्वॉल्व कर ले। हाँ, लेट्स इन्वॉल्व दिस। अल्फा एंड 1 को इन्वॉल्व करेंगे ट्राइंगल PQR में। ट्राइंगल PQR में आप देखिए, अल्फा अपॉन साइन 30 डिग्री, क्या कर रहे हैं? साइन रूल लगा रहे हैं और कुछ नहीं, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 80 डिग्री। 80 डिग्री निकालने का बेनिफिट हुआ ना। हाँ, 1 अपॉन साइन 80 डिग्री, राइट। ओके, दिस इज 55, दिस इज आल्सो 55। अगर ट्राइंगल QRS देखिए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी 1 हो जाएगा। हाँ, ट्राइंगल PQR जैसा आपने देखा है, क्या आप ट्राइंगल PQR की जैसे बीटा को इन्वॉल्व करना चाहें अगर हम, तो बीटा और अल्फा के साथ एक तो ये दोनों हो जाए, बीटा के अपोजिट पता है बट अल्फा के अपोजिट वाला एंगल नहीं पता, तो वाला ट्राइंगल नहीं लेंगे। बीटा के साथ अगर इसको ले ले PSR, तो बीटा के अपोजिट वाला पता है, 1 के अपोजिट वाला पता है। लेट्स यूज दिस। ट्राइंगल PSR में बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, थीटा डिग्री। अच्छा, बीटा साइन थीटा डिग्री और अल्फा ये सब आ जाता है 4 अल्फा बीटा साइन थीटा डिग्री की वैल्यू। देयरफॉर 4 अल्फा बीटा साइन थीटा डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? तो 4 इज ओके। अल्फा कितना है? अल्फा इज साइन 30 अपॉन साइन 80 व्हिच इज 1/2 अपॉन साइन 80 डिग्री। दिस इज वेरी सिंपल। और बीटा साइन थीटा, फर्दर बीटा साइन थीटा व्हिच इज सिंपली साइन 40 डिग्री। तो डायग्राम्स बनाएंगे और ये चीज हो जाएगी। दिस इज 4, 2 बचेगा एंड 2 इधर भी कैंसिल, तो साइन 40 भी कैंसिल, डिनोमिनेटर में cos 40 बचेगा, 1 अपॉन cos 40 डिग्री, या जिसको प्रिसाइजली आप सेक 40 डिग्री बोल सकते हैं। सेक 40 डिग्री, 40 डिग्री इज लाइंग बिटवीन 30 एंड 45 डिग्री। हाँ, सेक 0 से लेकर π/2 लगातार बढ़ता है, तो दिस वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन का नाम दे दिया जाए, इस एक्सप्रेशन को k बोल दिया जाए, तो k इज लेस देन sec 45 डिग्री इज ग्रेटर देन sec 30 डिग्री, और which you can say that
कि sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 2/√3 से बड़ा है, सॉरी 6 से बड़ा है के और √2 से छोटा है के, दैट इज व्हाट यू गेट। अब आपको ऑप्शन चेक करने हैं सिर्फ और सिर्फ, के की वैल्यू तो आएगी आपको, के की रेंज आ गई। एग्जैक्ट वैल्यू sec 40 डिग्री पता नहीं, ठीक है sec 40 डिग्री एग्जैक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते बट रेंज तो बता सकते ना। हाँ तो 2/√3 1 से बड़ा है, 1 से लेकर √2 के बीच में, 1 से बड़ी क्वांटिटी, तो क्या ये 1 से 2 के बीच में लाई करेगा? हाँ ये वाला इंटरवल ये उसका सबसेट ही है, यस। 0, √2 का भी सबसेट है, यस चलेगा। √2 से बड़ा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। और 2√2 तो बहुत ही आगे चला गया, तो दिस इज ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन ओवर हियर, राइट। तो सिंपल साइन रूल एप्लीकेशन क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री जिसकी हम बात करें, सिंपल प्लेन ज्योमेट्री कह सकते हैं हम, यस। एंड काफी सिंपल लग रहा है, हाँ ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। 1 और मोर देन 1 करेक्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल तो हम कहें ठीक है 1 और मोर देन 1 करेक्ट है, दिस इज रिलेटिवली इजी। एंड ऑन अ स्केल ऑफ 10 जब हम बात करते हैं कि भाई 10 is very very tough and 1 is very simple, तो उस पर्टिकुलर केस में वेरी इजी, तो उस पर्टिकुलर केस में दिस इज अ लेवल 4 क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। क्या जे एडवांस 2022 पेपर 2 में हम एक क्षण के लिए हट जाते हैं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे एंड देन विल टॉक अबाउट द डिस्कशन। तो अल्फा इज अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? नहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए sin π/6 इन्वॉल्व है, अभी sin π/6 की पावर 2 क्या कर रहे हैं, अच्छा, और उसको ले जा रहे हैं कहाँ, इन्फिनिटी तक। तो अल्फा इज बेसिकली sin π/6 is 1/2, 1/2 की पावर 2 is 1/4 प्लस 1/4 का भी स्क्वायर कर रहे हैं ताकि 1/2 की पावर 4 आ रहा है ना, यस, प्लस डॉट डॉट अप टिल इंफिनिटी इज a upon 1 minus r, yes, 1/4 is the common ratio, right? So this is 1/4, 3/4, 1/3 आ जाता है। a अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है। फिर g is a function from 0, 1 to set of real numbers defined by gx equal to this। अच्छा ये इंटरवल है, इसी इंटरवल में डिफाइन करना माइंड यू, gx is equal to 2 power alpha x plus 2 power alpha 1 minus x। अच्छा जी, which of the following statements is or are true? मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, इस फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज के बारे में बात करना चाह रहे हैं, राइट। तो इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा रहेगा, देखिए ध्यान से, 2 power alpha upon 2 power alpha x, 2 power alpha x इधर है, 2 power alpha x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद है, इस टर्म में न्यूमरेटर इसमें डिनोमिनेटर में। तो आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए क्या कि आप क्यों ना इसके ऊपर AMGM इनइक्वालिटी यूज करके एक बार देखें, राइट। लेट्स ट्राई टू यूज AMGM। तो 2 power alpha x plus 2 power alpha upon 2 power alpha x, this is the expression in the LHS, do you observe that? Yes, आसान है, हाँ। 2 power alpha upon 2 power alpha x से this whole divided by 2 is greater than equal to 2 उधर चला जाएगा, अंडर रूट ऑफ दोनों का प्रोडक्ट विच इज 2 पावर अल्फा, हाँ ये मिलेगा, यस। अच्छा व्हाट एल्स, तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, दिस इज g of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर 1 है और अल्फा बाय 2 है, 1 प्लस अल्फा बाय 2, सिंपली सिर्फ और सिर्फ अल्फा की बाय 2 है ये। एंड ये एक्सप्रेशन क्या है, 2 पावर 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 1/3, 1/6 हो जाएगा, 1 प्लस 1/6 इज 7/6। लेकिन एक खास चीज यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है आपको, क्या कि ये जो लीस्ट वैल्यू है आ भी रही है या नहीं आ रही, कहां आ रही है ये पता कर लो। तो मिनिमम वैल्यू ये आ सकती है अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएं, तो मतलब 2 पावर अल्फा x इज इक्वल टू 2 पावर अल्फा 1 माइनस x। अच्छा x इक्वल टू 1/2 अगर हो जाए तो चलेगा, तो x इक्वल टू 1/2 अलाउड है क्या, हाँ अलाउड है, तो यस दिस इज ऑल्सो अलाउड। The expression, the minimum value of the expression gx is 2 power 7/6। ऑप्शन ए आप देखिए, ऑप्शन ए में यही कह रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट, नहीं, x इक्वल टू हाफ पे मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, मोर देन 1 पॉइंट पे नहीं कर रहा है, डी गलत है, ये पता चल जाता है। ए और डी के बारे में कमेंट कर लिया आपने। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में क्या विचार है, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, तो ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम क्या AMGM से ही निकलेगी, अरे नहीं, ऊपर कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए, क्या कि g इन दोनों इंटरवल के बीच में लाई करेगा, x के इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट g बिटवीन दीज टू वैल्यूज। मिनिमम तो हमें पता चल गया ना, हाफ पे मिनिमम है 0 और 1 के बीच में हाफ है, हाफ पे कहीं मिनिमम है। अच्छा मैक्सिमम का है देखते हैं, तो शायद हो सकता है 0 पे एंड 1 पे बिहेवियर चेक करते हैं। g ऑफ 0 क्या आ रहा है अभी, g ऑफ 0 इज दिस इज 0 1 प्लस 2 पावर अल्फा 2 पावर 1/3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से,
x0 है तो दिस इज अल्फा, अल्फा इज सिंपली 1/3 to 1 plus 2 power 1/3 हो जाएगा. What about g of 1? g of 1 ऑब्जर्व कर सकते हैं. yes, g of 1 कितना हो जाएगा? Let's take a look at g of 1. This is 1 minus 1 which is 0. 2 power 0 is 1 and 2 power alpha x, x कितना है? 1 है. अल्फा कितना है? 1/3 है. this वाह, ये दोनों सेम आ रहे हैं. हाँ, तो फंक्शन 0 पे कहीं है, फिर नीचे आया और फिर 1 पे फिर से. तो 0 पे एंड 1 पे दोनों पे मैक्सिमम है और मिनिमम कहाँ है? मिनिमम 1/2 पे है. तो the maximum value of gx is 1 plus 2 by 2 power 1/3. This and the function gx attains its maximum at more than 1 point. Yes, this function attains its maximum at point, as you can observe over here. The correct answers are A, B and C options. Rating की बात करें तो this is a relatively slightly difficult version question and वन और मोर देन वन क्रेडिट में पूछा गया. काफी कुछ निकालना है इसमें, कुछ इंटरमिक्सिंग जैसे भी चीजें हो रही है कि भाई वैसे देखा जाए तो फंक्शन ही है, लेकिन अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगा के आप रेंज वगैरह की बात करें, मिनिमम वैल्यू की बात करें फंक्शन की. दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 5 क्वेश्चन. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नेक्स्ट. जे एडवांस 2022 पेपर 2 का ये सवाल है. वन और मोर देन वन करेक्ट में पार्शियल मार्किंग दी थी यहाँ पे. और z बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z. हट जाता है थोड़ी देर के लिए, आप देख लीजिए क्वेश्चन को. एंड नाउ यस वी कैन मूव ऑन टू द डिस्कशन. If z is a non-zero complex number, अच्छा काफी कुछ दे रखा है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है. What is the person saying? Complex conjugate की बात है. Z is a non-zero complex number. Z is non-zero. अच्छा. For which both real and imaginary parts of this expression, ये लंबा चौड़ा कोई complex number है, तो let मान लेते हैं W is equal to Z bar square plus 1 upon Z square. ये उसने दे दिया. अच्छा, both real and imaginary parts of this are integers. तो this equal to m plus in अगर है तो यहाँ पे m comma n belong to integer होंगे, ऐसा हम बोल रहे हैं. हमने ऐसा कहा, राइट? ऐसा उसने, हमने क्या कहा? उसने कहा तो दोनों के दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसके इंटीजर्स हैं. हाँ, then which are following is our possible values of mod z. अच्छा, mod z मतलब इसका मैग्नीट्यूड वगैरह से मतलब है, जो z बीच में इन्वॉल्व है उससे. ओमेगा के मैग्नीट्यूड से नहीं, z के मैग्नीट्यूड से मतलब है. और z के मैग्नीट्यूड में मैं देखूं बहुत सारे पावर 1/4 पावर 1/4 टाइप के एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट? पावर 1/4 पावर 1/4 टाइप के एक्सप्रेशंस. देखते हैं भी क्या कर सकते हैं. व्हाट कैन बी डन इन दिस केस, लेट्स सी. तो इन एक्सप्रेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो तरीका है कि भाई w की बात कर रहे हैं ना, w इज दिस होल थिंग. तो कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन समहाउ? ये राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ. एंड लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट फाइंडिंग m एंड n किसी तरह से. रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वगैरह और सब इंटीजर्स हैं, तो शायद इंटीजर्स वगैरह फाइंड करने की कोशिश करेंगे. हाँ, देखते हैं भाई. z को हम क्या मान सकते हैं? z को क्या हम एक्सप्रेस आई वाई वगैरह लिख लें? एक्सप्रेस आई वाई लिखेंगे तो दिस बिकम्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है. तो दूसरी फॉर्म ऑयलर फॉर्म वगैरह यूज कर सकते हैं. यस, वी कैन यूज दैट. और सिंपल मैनिपुलेशन भी यूज कर सकते हैं. z बार इज मॉड z स्क्वायर होता है. हाँ, तो 1 अपॉन z बार इज 1 अपॉन z बार करा तो z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर देयरफॉर ओमेगा बराबर z बार का होल स्क्वायर प्लस दिस इज z बार होल स्क्वायर अपॉन मॉड z पावर 4 हो जाएगा. Can you observe this? Yes. This is one thing that I can observe. अच्छा, यहाँ से z बार का होल स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन मॉड z पावर 4. ये बचता हुआ दिख रहा है, और कुछ नहीं, नथिंग मच ओवर हियर. यही है, ठीक है. इसके अलावा और कुछ नहीं बच रहा अभी. और फर्दर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इज दिस एक्सप्रेशन विच इज z बार का होल स्क्वायर प्लस समथिंग. अच्छा, रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात करनी है यहाँ पे आपको. यू आर सपोज्ड टू टॉक अबाउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन. m प्लस आई एन, तो m प्लस आई एन के बारे में क्या विचार है? लेट्स सी. दिस इज m प्लस आई एन, राइट? और अगर m प्लस आई एन, m और n में कुछ रिलेशन टाइप चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस होल थिंग, तो व्हाट कैन वी डू? m प्लस आई एन इज इक्वल टू दिस z बार का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन मॉड z पावर 4. ये एक्सप्रेशन आता हुआ दिख रहा है अभी तक तो, और कुछ फर्क और कुछ नहीं पता चल रहा, बस इतना सही पता चल रहा है. ओके, मॉड z की पावर 4 तो आ रहा है, पावर 4 आ रहा है, तो मतलब इनमें से कुछ सिंप्लीफाई तो हो सकता है. मे बी चेक करेंगे मॉड z की पावर 4 से, मे बी. बट एनीथिंग एल्स? नो, नथिंग एल्स, है ना? और कुछ नहीं मिल रहा, राइट? तो m और n में रिलेशन अगर चाहते हैं मे बी, तो व्हाट वी कैन डू इज मे बी वी कैन टेक मॉडुलस ऑफ बोथ ऑफ दीज एंड सी वेयर डू वी गेट
तो मॉडुलस लेके क्या मिलेगा अपने को, रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स सी, इधर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन तो एक रियल क्वांटिटी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो इसका मॉडुलस लेंगे, हाँ, मॉडुलस ऑफ z बार का स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर, हाँ, तो दिस इज मॉड z का स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज एज इट इज, इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये बन जाएगा दिस। अच्छा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के बारे में क्या विचार है, तो फ्रॉम हियर व्हाट विल बी रीचिंग इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर कर दिया तो मॉड z पावर 4 प्लस 1 अपॉन मॉड z पावर 4 प्लस 2 मिल रहा है, चेक कीजिए, दिस इज व्हाट विल बी गेट, ये मिल रही है वैल्यू मॉड z। तो मॉड z इनमें से क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और m और n को इंटीजर दे दे, हाँ, तो ये चारों के चारों ऑप्शंस क्या अभी हमें चेक करने की जरूरत है, यस विल हैव बी चेकिंग ईच ऑफ दीस ऑप्शंस कि इनमें से कौन सा हो सकता है ताकि m और n हमें इंटीजर मिल जाए, दैट्स आवर टारगेट। सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स सी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है, हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन, लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन मॉड ऑफ z की पावर 4 देखो, मॉड ऑफ z अगर ये है तो पावर 4 करती है सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीज बचेगी प्लस उसका रेसिप्रोकल बचेगा, ओके, ये इंटीजर तो इसकी मजबूरी कि इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, लेट्स सी, तो वी सी ऑप्शन ए में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो इसकी पावर 4 43 प्लस 3 रूट 205 बाई 2, एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा इसका रेसिप्रोकल है 2 अपॉन 43 प्लस 3 रूट 205। आपका टारगेट सबसे पहले क्या रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को एंड चीज को सिंप्लीफाई करना, 43 प्लस 3 रूट 205 ये ओके है, बाई 2 भी ओके है, दिस इज प्लस, ऊपर चला जाएगा 43 माइनस 3 रूट 205 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर अच्छा बहुत बड़ा कट हो गया यहाँ पे, दिस इज 2 टाइम्स 43 माइनस और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये देखिए 43 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 इंटू 205 ये मिल रहा है, 43 स्क्वायर कितना भी, लेट्स कैलकुलेट 43 स्क्वायर, दिस इज 9 4 3 12 एंड 12 24 4 2 16 17 1849 है एंड 9 to 1845, 1849 minus 1845 is 4, तो डिनोमिनेटर में एक्चुअली यू हैव अ 4, दिस गोज विद दिस 2 एंड दिस इज 2, डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 2 आ गया, हाँ, a plus b, a minus b would be 2 times 43 upon 2 which is 43, अच्छा, तो therefore m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू की बात की जाए, किसकी बात की जाए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू की बात की जाए तो 2 प्लस 43 विच इज 45 हो जाएगा और ये शायद 36 ये 9 हो जाएगा, तो अगर इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हाँ, तो m की वैल्यूज की बात की जाए तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा m कॉमा n इक्वल टू प्लस माइनस 3 और वाइस वर्सा भी अलाउड है। मॉड ऑफ z की बात थी, वैल्यू किसकी चाहिए थी, m और n की नहीं, वैल्यू मॉड z की चाहिए थी, मॉड z की वैल्यू क्या ये एक्सेप्टेबल है, हाँ लग रहा है इसके केस में हमें पॉसिबल तो लग रहा है ना, यस पॉसिबल लग रहा है, उसने यही पूछा पॉसिबल है या नहीं है, तो जैसे a चेक किया है क्या वैसे b भी चेक करना पड़ेगा, हाँ इस कंडीशन के लिए b भी चेक करेंगे, लेट्स चेक b फॉर दिस, फिर से m और n निकालने की कोशिश करेंगे क्या, हाँ विल ट्राई टू फाइंड m and n once again, तो लेट्स चेक b, ओके, b क्या कह रहा है 7 प्लस रूट 33 अपॉन 4, 7 प्लस रूट 33 अपॉन 4, अपने को पता है रेसिप्रोकल लेंगे तो 4 अपॉन दिस हो जाएगा, 4 अपॉन 7 प्लस रूट 33, लेकिन 7 माइनस रूट 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 7 स्क्वायर माइनस 33, 7 स्क्वायर इज 49, 49 माइनस 33 16 और 4 कटेगा तो 4 बचेगा, एलसीएम लेंगे 14 अपॉन 4 बच रहा है, 14 अपॉन 4 तो यार तो 7/2 बच रहा है, ये तो 7/2, ओके, अगर ये 7/2 है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 7/2 अलाउड है क्या, नहीं, m और n इंटीजर्स हैं तो ये वाली वैल्यू तो अलाउड नहीं है तो b भी आंसर नहीं हो सकता, b ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब c चेक कर लो फिर, लेट्स सी c में कुछ आ जाए तो 9 प्लस रूट 65 ओवर 4, अच्छा पावर 4 कर दिया था प्लस इसका रेसिप्रोकल 4 अपॉन 9 प्लस रूट 65, तो 9 माइनस रूट 65 से मल्टीप्लाई किया
और डिवाइड किया तो दिस इज 81 माइनस 65। वंस अगेन ये 16 है, 4 है, तो ये 18 अपॉन 4 बन रहा है विच इज 9/2। ये भी गड़बड़ है, ये भी पापी है, ये भी इंटीजर नहीं बनने देगा एमआरएन को। अच्छा, तो सी भी गलत है। व्हाट अबाउट डी? डी चेक करेंगे फिर। तो 7 प्लस रूट 13 पॉसिबल की बात कर रहे हैं ना, हाँ, प्लस 6 अपॉन 7 प्लस रूट 13। तो यार 7 माइनस रूट 13 से मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा नहीं है। दिस इज 7 स्क्वायर माइनस 13, रूट 13 का स्क्वायर इज दिस। 49 माइनस 13 इज 36, 6 डिनोमिनेटर में, 7 7 14 बाई 6 इज 7/3 बन रहा है। क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एम और एन को ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं है तो ठीक है भाई, ऑप्शन ए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ, ये तो 1/1 करेक्ट आ नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। दैट्स द ओनली करेक्ट आंसर। और आप देखें काफी कुछ सॉल्व करना पड़ा है आपको। इट्स नॉट सो सिंपल टू असर्टेन एंड एनालाइज। पहली बात तो मॉड जेड के बाद यही निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? पॉसिबल वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो थोड़ी परेशानी है। जैसे आपके पास पेपर 1 में 2022 के पेपर में ही पेपर 1 में एक क्वेश्चन और था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड, जहां पे कुछ टेट्राहेड्रॉन में प्लेन वगैरह की बात कर रहे थे। उसमें भी कुछ पॉसिबल लाइंस वगैरह की बात कर रहा था, राइट? वहां पे भी काफी कुछ एनालाइज करने की जरूरत थी। तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे भी काफी कुछ एनालाइज करने की जरूरत थी, और तब जाके आप सही आंसर मार्क कर पाते। Vyas Edification is giving you a difficulty rating. Difficulty rating of this question is 8, where 10 is very tough and 1 is simple. So वहां पे ये क्वेश्चन लेवल 8 पे लाई करता है। This is close to level 8, level 8 का क्वेश्चन है ये। Let's discuss this question in front of us। क्या JEE Advanced 2022 पेपर 2, एक क्षण के लिए हट जाते हैं, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं ढंग से, and this we can discuss। क्या कह रहा है? Let G be a circle of radius r greater than 0. Mind you, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कई बार इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले 2022 में। हाँ, दिस इज अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। हाँ, कुछ आर और कैपिटल आर, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पहले भी क्वेश्चंस इस तरह के पूछे हैं जहां पे पॉलीगन वगैरह बनवाता है, रेगुलर पॉलीगन, फिर बड़ा रेगुलर पॉलीगन, छोटा रेगुलर पॉलीगन, सर्कम सर्कल, इन सर्कल वगैरह खूब बनवाता है पॉलीगन वगैरह में। यहाँ पे कुछ नए तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा है। क्या? जी बी ए सर्कल ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन 0। सबसे पहले ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसको बोल दिया जी। अच्छा, G1, G2, Gn be n circles of equal radius r greater than 0. Suppose each of the n circles, G1, G2, G3 की क्या बात है? ये छोटू r रेडियस है और G1 है, G2 है, टक 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 टक। Each of the n circles G1, G2, Gn touches the circle G externally. इसको एक्सटर्नली टच करें सारे के सारे। अच्छा, कैसे टच करेंगे हमें नहीं पता, बट उसके साथ में एक और चीज बोली है, ऑल्सो फॉर i इक्वल टू 1 से लेकर n-1 GI टचेस GI प्लस 1, मतलब G1 G2 को टच कर रहा है, G2 G3 को भी टच कर रहा है, G3 G4 को भी टच कर रहा है। अच्छा, मतलब G1 G2 को टच कर रहा है तो G2 G1 को, यस, अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मेन मुद्दे की बात। और लास्ट में Gn टचेस G1 एक्सटर्नली, तो घूम के G1 G2 G3 G4 D4 टिक टक 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 टक। आपने जैसे ये चीज पढ़ी तो आपको रियलाइज हो गया कि G1 यहां रहेगा, G2 इसको टच करता हुआ, G3 इसको भी टच करता हुआ, G4 इसको टच करता हुआ, टक टक, और इस तरह से आपको ये मिल जाएगा डायग्राम। कितने हैं भाई? टोटल n है, ठीक है। ये छोटू r रेडियस है, हाँ, इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ये पॉइंट कांटेक्ट है, यस। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट ये भी बन रहा है, और ये जो इस पॉइंट को ज्वाइन करे तो आपको माइंड यू जो चीज मिल रही है दैट इज ये एक लाइन टैंजेंट है। हाँ, दिस टैंजेंट लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा अपने को, यस। दिस इज छोटू r, दिस इज कैपिटल R एंड स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ओके, ये चीज तो हमें देखने को मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो सर्कल्स और उन दोनों का जो टच करने वाला लाइन है दैट इज टैंजेंट टू दैट लाइन, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये हम देख पा रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, और उसमें स्मॉल r और कैपिटल R इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n बात करने के लिए कह रहे हैं, तो हम भी वही करेंगे एग्जैक्टली, राइट। डायग्राम हमने बना ही लिया है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसको इधर से भी ज्वाइन कर देते तो एक सर्कल विल बी सबटेंडिंग सम एंगल, हाँ, n सर्कल सबटेंड सम एंगल n टाइम्स थीटा, हर एक सेम एंगल सबटेंड करेगा, यस, रेगुलर है तो इज इक्वल टू 2 पाई, तो n इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय n। लेकिन कंप्लीट थीटा नहीं चाहिए, उसका भी आधा चाहिए, क्योंकि सेंटर्स के और इसके बीच का एंगल चाहिए, तो थीटा बाय 2 इज पाई बाय n चाहिए। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, जेईई एडवांस वालों ने पूछा है
कैलकुलेशन तो वैसी ही लग रही है ना, हाँ वैसे ही है, रिजल्ट याद है हमें, अरे भाई कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है। तो अगर ये थीटा है, थीटा बाई 2 है और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा बाई 2 के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। साइन थीटा बाई 2 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। थीटा बाई 2 इज पाई बाय एन, और उल्टा लेना चाहिए हम, तो आर प्लस छोटू आर बाय छोटू आर इज इक्वल टू कोसेक पाई बाय एन। ये मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो यहां से r बाय आर की वैल्यू मिल रही है प्लस 1 लेके, इज इक्वल टू, इसको कोसेक पाई बाय एन बोल दीजिए, हाँ दिस इज कोसेक, बोल क्या दीजिए, दिस इज इट। ये रहा अपने पास एक एक्सप्रेशन जो भी r कैपिटल R अपॉन स्मॉल r के ऊपर डील कर रहा है। अब n के अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ पे कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रिलेशन मिलेगा, राइट। n इज इक्वल टू 4 है, 5 है, 8 है, 12 है, तो लेट्स चेक फॉर ईच ऑफ दीज वैल्यूज। n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8 वगैरह पे क्या हो रहा है कहानी। ये रिजल्ट आ चुका है हमारे पास। पाई बाय, सो व्हाट डू वी हैव, n इक्वल्स 4। एनालाइज करते हैं वैल्यूज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भी देखते हैं। तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस 1 इज इक्वल टू, n इक्वल टू 4 लिया तो कोसेक पाई बाय 4। अच्छा, कोसेक पाई बाय 4 वुड बी कोसेक 45 डिग्री विच इज √2, ये चीज इसके बराबर आती है, हाँ। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं कैपिटल R की बात करूं तो R टाइम्स √2 माइनस 1 बनता है, इक्वल बनता है माइंड यू। अच्छा, √2 माइनस 1 के साथ छोटू r इज नॉट लेस देन कैपिटल R नहीं है, वो क्या है, इक्वल टू कैपिटल R है। अच्छा, तो ये चीज गड़बड़ है, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। फिर अगले ऑप्शन की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी। n इक्वल्स 5 की बात करते हैं, n इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो r अपॉन छोटू r प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या वाली हो रही है, कोसेक पाई बाय 5। अब पाई बाय 4 से पाई बाय 5 के तरफ गए कोसेक में, तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कोसेक इज की वैल्यू घट जाती है, दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू, √2 से छोटी वैल्यू होगी, हाँ √2 से छोटी वैल्यू होगी, तो दिस वैल्यू इज लेस देन √2। कितना छोटा है हम कह सकते हैं क्या, नहीं कितना छोटा है वो हम तो r और कैपिटल R के बीच में कंपैरिजन तो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, ज्यादा से ज्यादा कोसेक पाई बाय 5 बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं। n इक्वल टू अगर मान लीजिए 6 लेते तो शायद बोल पाते, क्या 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 कैसे कैसे भाई, ये कोसेक पाई बाय 6 हो जाता ना, हाँ कोसेक पाई बाय 6 कितना हो जाता है 2, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू छोटू r बोल पाते इस केस में। अच्छा ऐसा, हाँ देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। फिर मान लीजिए n इज इक्वल टू 8 ले लेते तो ये क्या बढ़ती जा रही है वैल्यूज, हाँ बढ़ती जा रही है n की वैल्यूज, तो अलग अलग केसेस में व्हाट यू गेटिंग इज दिस प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक पाई बाय 8। कोसेक पाई बाय 8 के बारे में क्या विचार है, कोसेक पाई बाय 8, कोसेक की वैल्यू और छोटी हो चुकी है, हाँ ये वैल्यू और छोटी हो चुकी है, तो r का जो कोएफिशिएंट है बेसिकली वो और छोटा होता जा रहा है। अच्छा, r का कोएफिशिएंट और छोटा होता जा रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ तो गड़बड़ करी आपने, √2 माइनस 1 ये ठीक लिखा है, हाँ। कोसेक पाई बाय 4 r के वैल्यू, r का कोएफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ तो बढ़ रहा है r का कोएफिशिएंट, यस कोसेक दिस। अच्छा हाँ, एंगल्स छोटे होते जा रहे हैं तो कोएफिशिएंट वुड बी इंक्रीजिंग, तो इससे बड़ा कोएफिशिएंट, फिर इससे बड़ा कोएफिशिएंट इस तरह से मिलेगा। ओके, तो r बाय r की वैल्यू यहाँ पे जो मिलेगी वो इस ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, माइंड यू दैट्स व्हाट यू हैव टू नोट फ्रॉम हियर कि r बाय r की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, उससे छोटी वैल्यू मिलेगी, लेस देन 1 मिलेगी यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे कैपिटल R इज लेस देन छोटू r आपको पता चलता है, कैपिटल R इज लेस देन छोटू r इसमें पता चलता है। ओके, तो n इज इक्वल टू 5 में ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, n इज इक्वल टू 8 में जब मैं गया तो n इज इक्वल टू 8 में क्या मिल रहा है ये देखिए, कोसेक कितना है, कोसेक पाई बाय 8 है, राइट। कोसेक पाई बाय 8 की वैल्यू के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं, व्हाट अबाउट कोसेक पाई बाय 8, तो साइन पाई बाय 8 के बारे में कमेंट कीजिए, और √2 माइनस 1 टाइम्स r इज लेस देन r के बारे में कमेंट कीजिए, ठीक है भाई। सो इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी क्या, हाँ देखो ध्यान से क्या मिलेगा यहाँ पे, व्हाट यू विल बी गेटिंग इज लगातार बढ़ती हुई वैल्यूज, तो यहाँ पे r अपॉन छोटू r का जो रेशियो है दैट इज इंक्रीजिंग, तो दैट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ। आपको एग्जैक्टली यही निकालो क्या, नहीं निकाल सकते हैं, बट अपन सबसे पहले ये तो चेक करें कि कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इस पर्टिकुलर केस में ग्रेटर देन √2 माइनस 1 चाहता है, और हमारा तो भी ग्रेटर देन 1 आ गया यहाँ पे,
8 के लिए ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ग्रेटर देन 1 आ गया तो उसको एक्सेप्टेबल है क्या? हाँ, उसको √2 - 1 के ऊपर एक्सेप्टेबल था, हमारा तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है 8 के लिए, तो ये तो सही लग रहा है, इसमें कोई पाप नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते थे आप, बट वो √2 - 1 वगैरह मैच हो तो नहीं दिख रहा। √2 - 1 तो इस पर्टिकुलर केस में आ रहा था, अभी यहाँ तो नहीं आता हुआ दिख रहा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सेटिस्फाई जरूर करेगा। यस। फर्दर n इक्वल टू 12 लिया तो कोसेक पाई बाय 12 आ जाएगा। कोसेक पाई बाय 12 की वैल्यू के बारे में कमेंट कर सकते हैं, √3 + 1 दिख भी रहा है। यस, तो लेट्स सी इस बार क्या आएगा। कोसेक पाई बाय 12 1 अपॉन साइन पाई बाय 12 विच इज √3 + 1 अपॉन √3 - 1 सॉरी √2। अच्छा, और इसमें हमें रैशनलाइज वगैरह कर देना चाहिए। यस, r के साथ अभी √3 + 1 आएगा, तो इनटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1, दिस इज 2, कैंसल आउट हो गया। हाँ, ओके, और फिर कैपिटल R अपॉन स्मॉल r की बात करिए हमने, दिस +1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स √3 + 1, ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। कैन यू ऑब्जर्व दिस, अगर इसको -1 कर दिया जाए इधर, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इज लेस देन √2 टाइम्स √3 + 1। हाँ, इस पूरे एक्सप्रेशन से छोटा है, तो कैपिटल R वुड बी लेस देन स्मॉल r टाइम्स दैट एक्सप्रेशन। कैपिटल R वुड बी लेस देन स्मॉल r टाइम्स दैट होल एक्सप्रेशन। यस, एंड दैट इज करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन। सी डी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं, आराम से आप ये चीज चेक कर सकते हैं। यस, 2-3 बातें आपने एनालाइज करी, यहाँ पे मिसलीडिंग ऑप्शंस भी ऐसे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं मिसलीड कर सकते हैं, तो आपको बहुत विशेष तौर पे एक एक ऑप्शन चेक कर लेने की जरूरत है। डिफिकल्टी रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस इज लेवल 5 क्वेश्चन, एंड बस दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नेक्स्ट। जे एडवांस 2022 में पूछा गया, बहुत ही खतरनाक लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है। हाँ, काफी कुछ है इस सवाल में, देखते हैं क्या क्या कह रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट i cap, j cap, k cap be unit vectors along 3 positive coordinate axes. Let a vector, b vector, c vector के बारे में कुछ कमेंट किया है। ठीक है भाई, क्या कमेंट किया देखते हैं उसको भी। 3 1 -1, b is 1, b2 b3, b2 b3 रियल है, c1 c2 c3 भी रियल है। p3 वेक्टर सच दैट b2 b3 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, एंड a डॉट b इज इक्वल टू 0, a और b आपस में परपेंडिकुलर है। फिर ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस दे रखा है। ओके, मैट्रिसेस का सिंबल, यस, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, एक एक करके ऑप्शंस भी चेक करेंगे, पहले तो क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। तो जो जो कंडीशंस दे रखी है उसको ऑब्जर्व कीजिए। ये मैट्रिसेस वगैरह कुछ दे रखे हैं, तो इसको भी एनालाइज करेंगे, देखेंगे एनालाइज करेंगे क्या मिल रहा है। कंडीशंस एक एक करके देखते हैं। तो b2 b3 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 दे रखा है, दैट्स ओके। यूनिट वेक्टर्स अलोंग दिस एंड a दिस, फिर साथ में a डॉट b इक्वल टू 0 दे रखा है। a डॉट b इक्वल 0 इंप्लाइज 3 प्लस b2 माइनस b3 इज इक्वल टू 0, ये पता चलता है। हाँ, ऑप्शंस के ऊपर भी एक नजर रखेंगे हमेशा, ऑप्शंस के ऊपर नजर रखना भी जरूरी है। तो a डॉट c b डॉट c के बारे में, a डॉट b के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो यहां से शायद आप b2 माइनस b3 इज इक्वल टू -3, या फिर b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर माइनस 2b2 b3 इज इक्वल टू 9 बोल सकते हैं आप आराम से। यस, अच्छा, तो 1 प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 2 b2 b3, ये पता चलेगा। क्या 1 जोड़ा, हाँ, तो 9 में 1 जोड़ा 10 मिल गया। यस, ये दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। चेक करो मैग्नीट्यूड b वेक्टर क्या है, इसी का अंडर रूट है। हाँ, 1 b2 b3 आर द कोएफिशिएंट्स एंड देयरफॉर दिस, तो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 2 b2 b3। अब b2 b3 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसे दे दिया नहीं पॉजिटिव होगा, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 होगी। हाँ, अंडर रूट ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर विल बी ग्रेटर देन √10। सबसे पहली चीज मुझे ये बनती है, बिना कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा किए हुए, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज ग्रेटर देन √10 मिलता है। 1 और मोर देन 1 करेक्ट है पार्शियल मार्किंग के साथ, तो भाई एक तो मिल जाएगा, उससे कम तो नहीं मिलेगा। फर्दर यहां तक b2 b3 ग्रेटर देन 0 एक कंडीशन जो दे रखी थी वो यूज करिए, दैट्स इट। a डॉट b इक्वल टू 0 यूज नहीं किया, और बाकी ये जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है ये भी यूज नहीं किया। एक चीज निकल के आई है, क्या निकल के आई, ये निकल के आया, a डॉट b इक्वल टू 0 यूज किया ना। हाँ, तो यहां से b2 माइनस b3 ये वैल्यू कुछ निकल गई थी, क्या निकल के आई थी, b2 माइनस b3 की वैल्यू -3 निकल के आई थी, और इसके बेसिस पे मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर
ग्रेटर देन √10 आ गया था। ये सारी की सारी चीजें निकल गई थी। अच्छा, सिंस दिस हैव बीन फाउंड, तो ऑप्शन सी तो आ गया। अब आगे की कहानी देखते हैं, लेट्स सी फर्दर। ये इतने लंबे चौड़े मैट्रिसेस दे रखे हैं, हाँ इसको देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या बन रही है। तो दिस इज क्यू सिमेट्रिक, यस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कुछ और विशेष निकला है नहीं, बट 3 1 -1, इफ यू ऑब्जर्व 3 1 -1 आर द कोएफिशिएंट्स ओवर हियर, C1 C2 C3 आर द कोएफिशिएंट्स ओवर हियर, एंड दिस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट्स ओवर हियर, यस। तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है C2 C3 वगैरह, तो इसको ऑब्जर्व कीजिए क्या बन रहा है ये, देखो ध्यान से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -C3 B2 प्लस C2 B3। अच्छा, ये पहली वाली रो बन रही है, हाँ, एंड दिस फर्स्ट रो वुड बी इक्वल टू दिस 3 - C1 के बराबर होगा, हाँ। अच्छा, फिर अगली वाली जो रो बन रही है दिस इज C3, 0 गया एंड -C1 B3। अच्छा, तो यहाँ पे B1 हो सकता था, उसकी जगह 1 है B1 की जगह, तो C3 B1 हो जाता, -C1 B3 हो जाता, वेरी इंटरेस्टिंग। और -C2 B1 C2 हो जाता एंड प्लस B2 C1, ओके वो 1 है, B1 की जगह एक तरह से 1 आ चुका है, तो दिस वुड हैव बीन सम काइंड ऑफ अ डिटरमिनेंट इटसेल्फ, राइट, सम काइंड ऑफ अ डिटरमिनेंट इटसेल्फ। और ये ज्यादा बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इन्हीं टर्म्स को ध्यान से देखिए, क्या 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 क्या, ये फर्दर 3 - C1 के बराबर है, हाँ, तो इसके साथ आई कैप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तीन अलग अलग इक्वेशंस थी, हाँ, this I cap, this J cap, this K cap becomes equal to what? 3 - C1 I cap plus 1 - C2 J cap plus -1 - C3 K cap. Those three equations, equivalent equations, या equal equations can be converted, can be written in this form in terms of vectors I cap, J cap and K cap. अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो बेनिफिट क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या है, B और C को ध्यान से देखिए, अगर I J K लिखा है, 1 B2 B3 लिखा है, C1 C2 C3 लिखा है, क्या 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 डिटरमिनेंट बना रहे हो, हाँ, क्या क्या क्या, देखो 1 1 1 1 B2 C2 B3 C1 C2 C3 1 B2 B3 10, तो B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस C2 B3, क्या क्या क्या, इसका माइनस करेंगे, इसमें से माइनस निकाल लो, तो व्हाट यू गेट इज आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, के कैप के साथ, दिस क्रॉस दिस टाइप की चीज बनती हुई दिख रही है पहले टर्म में। सेकेंड टर्म क्या बनेगी, देखो माइनस जे के साथ व्हाट विल बी गेटिंग C3 - C1 B3, C3 - C1 B3 और माइनस जे, तो एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, हाँ। फिर के साथ C2 - C1 B2, C2 - C1 B2, यस, एक्स्ट्रा माइनस है, तो दिस LHS इज नथिंग बट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। अच्छा, और राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, राइट हैंड साइड में इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, इस पूरी चीज को, 3 आई कैप, हमने कहा था ना वो 3 1 -1 A वेक्टर है, हाँ, A वेक्टर माइनस C वेक्टर बन रहा है, यस, A वेक्टर माइनस C वेक्टर, तो इसको भी C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस C वेक्टर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट आई ऑब्टेन। और अब कुछ और चीजें जो मुझे दे रखी थी, A डॉट B 0 दे रखा था, तो क्यों ना इसका थ्रू आउट डॉट कर दे B के साथ डॉट करते ही 0 हो जाएगा, A डॉट B माइनस C डॉट B मिलेगा, ये 0 है, हाँ, तो C डॉट B वेक्टर भी 0 हो जाएगा, C डॉट B 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन B करेक्ट आ जाएगा, C डॉट B 0 मतलब ऑप्शन B इज ऑल्सो करेक्ट। फर्दर फिर A डॉट C के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं शायद, हाँ, A डॉट C, अगर मैं C के साथ डॉट कर दूं तो दिस इज 0 इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस C वेक्टर डॉट C वेक्टर, तो A डॉट C 0 नहीं आ रहा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर का स्क्वायर 0 है क्या, नहीं, ऐसा कोई तो दे नहीं रखा, अगर 0 हो गया तो उसमें से C1 C2 C3 सब 0 हो जाएंगे, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर 0 हो गया तो C1 C2 C3 सबको 0 होना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर केस में ये चीज तो 0 ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, LHS में 0 0 0 आ जाएगा, उधर 3 1 -1 आ जाएगा, तो यार ये चीज नहीं चल रही, देखो इधर 0 0 0 उधर 3 1 -1, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये गिवन कंडीशन में फिट नहीं बैठ रहा, तो ये चीज 0 कभी हो भी सकती थी, नहीं उसने मना नहीं किया, लेकिन अपने को गिवन कंडीशन से दिख रहा है कि ये चीज 0 नहीं हो सकती, दिस इज नॉन जीरो, देयरफॉर A डॉट C नॉन जीरो है, तो ये गलत है, ये भी मुझे पता चल गया, तो गलती से भी A मार्क नहीं करना है, B और C मार्क कर दिए हैं।
अभी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर के बारे में कमेंट करना बच गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर के बारे में कमेंट कैसे करेंगे? तो लेट्स सी इनमें से जो कंडीशंस निकली हैं उनको तो ऊपर लिख लेते हैं। क्या निकला है? एक तो निकला है सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस सी, हाँ, सी डॉट बी इक्वल 0 एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। ये कुछ चीजें पता चली है अपने को। अगर ये चीजें पता चल चुकी हैं तो ये इसका काम खत्म। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस 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 एंड दिस। ओके, ये चीज रॉन्ग है, हाँ, ये सी करेक्ट है, राइट। तो लेट्स सी फर्दर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कहां से आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इससे किसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर आ सकता है क्या? मैग्नीट्यूड ले लो दोनों तरफ। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा इंटू मैग्नीट्यूड एन कैप। मैग्नीट्यूड एन कैप तो 1 है, साइन थीटा क्या है? बी और सी के बीच में एंगल की बात की जाए तो बी और सी तो परपेंडिकुलर है, एंगल वुड बी पाई बाय 2, हाँ, तो बी डॉट सी साइन थीटा वुड बी 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मिलेगा, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड 1 है। ये कितना हो जाएगा? अच्छा, इसका स्क्वायर करने की जरूरत है, a माइनस सी का डॉट विद a माइनस सी करना है, तो इधर भी स्क्वायर कर दो उधर भी स्क्वायर कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट c वेक्टर, ये बन रहा है। a डॉट c मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर के स्क्वायर के बराबर है ना? हाँ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर के स्क्वायर के बराबर है, यस। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पहले तो ये देखो, दिस इज 3 + 11 मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर का स्क्वायर बन रहा है। कैसे कैसे कैसे? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर का स्क्वायर -2 है, c 1 - 2 इज -1 मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड b वेक्टर के स्क्वायर के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, एज इट इज है c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कमेंट तो किया था ना, अरे वो ग्रेटर देन लेस देन था, इक्वल थोड़ी था। इसको इधर लेके आ गए तो मैग्नीट्यूड c वेक्टर का स्क्वायर के साथ b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 11, या फिर this is equal to 11 upon 1 plus magnitude of b vector का स्क्वायर। This is what you'll be getting। ये एक्सप्रेशन greater than equal to 0 है, +1 तो greater than equal to 1 है, ओवरऑल क्वांटिटी less than equal to 11 है। This is less than equal to 11, तो रूट 11 से छोटा आ जाएगा। That is something which you can observe। Not only that, you say sir magnitude of b vector का स्क्वायर तो हमें पता है 10 से बड़ा है, तो 10 + 1 ये तो 11 से बड़ा होना चाहिए, तो this is actually less than 1। उसने कहा रूट 11 से छोटा, तो रूट 11 से छोटा तो वैसे ही आ रहा है, ज्यादा अलग से भी निकल जाता है, ये तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा, अलग से निकल जाता है डी ऑप्शन। तो खास चीज की तो 1 से छोटा है, वो तो कह रहा है 11 से ही छोटा, मान लो उसकी बात, आज अच्छी बात कह रहा है, ठीक है। सो दैट इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये फर्दर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में भले ही लिखो, मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखा है, बट दिस कन्वर्ट्स टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अगर ये कर पाते हैं आप तो फिर क्वेश्चन, बट थोड़ा मुश्किल है, यस। दिस इंटर रिलेशनशिप इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, बिट डिफिकल्ट। सो द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली मोर, क्योंकि एक एक ऑप्शन चेक करने के लिए आपको फाइट मारनी है। नॉट ओनली दैट, अगर आप गलत डायरेक्शन में बढ़ गए और उस मैट्रिसेस को सॉल्व करके कहीं और नहीं पहुंचे तो दिक्कत आएगी। वन और मोर देन वन करेक्ट है तो ईच एंड एवरी ऑप्शन ऑब्वियसली अपने आप में डिफिकल्ट था। हाँ, वेक्टर्स और मैट्रिसेस का सम्मिश्रण था, मिलावट कर रखी थी खूब सारी भयानक वाली, हाँ, और वेरिएबल्स इतने सारे इन्वॉल्व थे कि आपको फील ही नहीं आ रही थी कि किस डायरेक्शन में बढ़े। तो कुछ एक आध ऑप्शन भी अगर आपने मार्क किया होता वहां पे, फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है और फिर आप ठीक है एक आध कोई ऑप्शन भी कर लेते हैं, ठीक है, और नहीं तो पहले थॉट में तो ये भी आ सकता है कि भाई छोड़ दो क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, राइट। बहुत सारे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, बट देन इफ यू आर एमिंग फॉर टॉप रैंक, एकदम टॉप 100 टॉप 50 में, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे फिर होना चाहिए। एंड दिस क्वेश्चन हैज अ डिफिकल्टी रेटिंग ऑफ 9। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है? जे एडवांस 2022 में पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, देख ले सकते हैं। हम हट जाते हैं साइड एंड यस, नाउ वी कैन मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है पर्सन टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या खास बात है भाई? कुछ विशेष नहीं, देखो सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, x belongs to real number, let the function yx be the solution of differential equation this dy by dx plus 12y is equal to cos pi by 12x। अच्छा, y 0 equal to 0, that's initial condition। हाँ, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, y का कोएफिशिएंट इज 12, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल 12 dx।
तो e पावर 12x बन गया। बड़ा ही विचित्र है ये, तो ज्यादा भी विचित्र नहीं है, ठीक है। e पावर 12x y इंटू e पावर 12x is equal to integral of e power 12x integrating factor into cos of pi by 12x dx। अच्छा, अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना चाहते हैं हम। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे लिए। हाँ, भाई आईडिया वाले पता नहीं जानते क्या ना, पर हमारे लिए तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। e पावर ax cos bx is e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx यूज कर लेते हैं अपन, राइट। विल यूज दैट। नहीं तो इसके ऊपर 2 बार बाय पार्ट्स लगेगा और फिर वो रिजल्ट वही आ जाएगा, 2 पार्ट बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशंस इसके बाद खूब सारी हैं, बट वी कैन ऑल शॉर्टन दोस कैलकुलेशंस एंड गेट अ सिंपलीफाइड रिजल्ट। ये 12 और पाई बाय 12 बार बार चलेंगे a और b, तो क्यों ना इनको कुछ मान लिया जाए। a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू पाई बाय 12। अगर ये ले लिया जाए तो दिस इज नथिंग बट y इंटू e पावर ax cos bx। और अब मैं ये फॉर्मूला ही लिख रहा हूं डायरेक्टली, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये एक्सप्रेशन क्या आता है, यू रिमेंबर a cos bx और cos bx का डेरिवेटिव विद अ माइनस साइन। cos bx इज माइनस b sin bx, तो यहां प्लस b sin bx आ जाता है। अच्छा, प्लस कांस्टेंट अब भी आएगा। हाँ, फिर उसने कहा x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है। हाँ, तो लेट्स यूज दैट। तो LHS में आ गया 0 इज इक्वल टू e पावर 0 हो गया 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, cos 0 इज 1 a बच रहा है, हाँ, sin 0 इज गॉन प्लस c बच रहा है। तो c इज माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स व्हाट यू कैन ऑब्जर्व। c की वैल्यू माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो अभी हम इक्वेशन या सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसका आराम से। इस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को उड़ा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। व्हाट वी विल बी गेटिंग इज, देखिए ध्यान से, y डॉट e पावर x कट भी जाएगा। अच्छा, सो y इज इक्वल टू e पावर x कैंसिल, a cos bx प्लस b sin bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक क्वांटिटी तो ये बन रही है, हाँ, दिस इज वन ऑफ द क्वांटिटीज। ये पहली टर्म बन रही है, टक e पावर x कट गया। c के साथ e पावर माइनस x आता, c कितना है माइनस a, दिस, तो माइनस a e पावर माइनस ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एलसीएम ही ले लो ना। हाँ, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन माइनस ये पूरी की पूरी चीज, दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ y, जहां पे a और b की वैल्यूज मैंने राइट हैंड साइड में लिख रखी है। तो y निकालना हमारा सबसे बड़ा टारगेट था, y निकल गया। अब y एक्सिस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अरे फिर से डेरिवेटिव निकालने के लिए कह रहा है क्या? यस, वो तो दे रखा था, अरे वो y की टर्म्स में था ना, इतना आसान थोड़ी है मामला। यस, इतना आसान ही है। तो भाई y की वैल्यूज बहुत कुछ हो सकती हैं, वो e पावर माइनस एक्स वगैरह की बात करें तो x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 वगैरह में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो दिस y कैन बी वेरी ह्यूज, वेरी लेस। cos पाई बाय 12 तो माइनस 1 से 1 के बीच में घूमता रहेगा। हाँ, तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गारंटी से बोल सकते हैं क्या? नहीं। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस ऐसा लग रहा है कि या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अरे भाई जरूरी है कुछ हो? नहीं, मान लीजिए पीरियोडिक हो गया तो पीरियोडिक ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। वैसे भी यहां पे आप देखें, नादर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो क्या पीरियोडिक है? अरे ये फिर भी हो जाता है। ये क्या कर रहा है? ये e पावर ax, ये भी तो परेशान करेगा। अच्छा, ये भी है। हाँ, तो ये पीरियोडिक होने देगा क्या? नहीं, पीरियोडिक नहीं होने देगा। अगर आप कांस्टेंट टर्म खा जाते तो आपके पास पीरियोडिक आ जाता, वही शायद हो जाता था। नहीं, बट क्या ये रिपीट बिल्कुल नहीं करेगा? नहीं करेगा ना। देखो, ये वाली टर्म जब बहुत छोटी हो जाएगी, 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी, तो ये फिर भी फ्लक्चुएट मारता रहेगा बिकॉज ऑफ sin bx cos bx। So there exists a real number beta such that the line y is equal to beta intersects the curve at infinitely many points। तो कोई ना कोई ऑब्वियसली कोई ना कोई आंसर तो वैसे भी होगा, तो सी तो सही है ही सी। और हाँ, कोई ना कोई पॉइंट पे ये फ्लक्चुएट वगैरह किसी ना किसी पॉइंट पे तो करेंगे। काफी सारे और भी पॉइंट्स पे कर सकते हैं ये चीज। टक 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 इस तरह का ग्राफ मिलने की संभावना है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट। तो कोई ना कोई बीटा मिलेगा, श्योर शॉट कोई ना कोई बीटा ऐसा मिलेगा जिसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स का इंटरसेक्शन होगा। ये क्या हुआ? काफी कुछ इंटीग्रेट करवाया। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले सॉल्व करवाया और उसके ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग दे रखे थे। वन और मोर देन वन कैरेट के ऑप्शंस भी ऐसे थे कि लग रहा था अगर आप ढंग से अगर पूरी की पूरी चीज सॉल्व नहीं करे तो ए बी में से कोई सा एक मार्क करके आते और बाई चांस डी सोच लेते तो ए और बी दोनों ही गलत हो जाते। सही है, तो डी मार्क करके आ जाते, मे बी हु नोस। ए बी डी में से कोई सा एक तो मार्क करने की प्रोबेबिलिटी बच्चों की बहुत ज्यादा थी अगर सॉल्व ढंग से नहीं किया या फिर कुछ भी गड़बड़ करी तो यस,
मिस्टेक होने की संभावना भरपूर, क्वेश्चन में काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस, एक तो बीच में हमने शॉर्ट कर लिया था बट स्टिल लॉन्ग कैलकुलेशंस, फिर डेरिवेटिव वगैरह फाइंड करके फर्दर भी सॉल्व करवाता आपसे काफी कुछ y x के बारे में कमेंट करने के लिए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसा नहीं है। तो यस दिस इज अ डिफिकल्टी लेवल 9 क्वेश्चन, समबडी से 110 लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं, 10 लेवल का नहीं है बट डिफिकल्टी लेवल 9 का क्वेश्चन ये है। अच्छा तो इज दैट ऑल? यस, इस वाले क्वेश्चन में बस इतना ही। और इसी के साथ ये सेक्शन समाप्त होता है पेपर 2 का। सेक्शन 2 हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। वन और मोर देन वन क्रिकेट से रिलेटेड सवाल सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए, एक एक क्वेश्चन आपके सामने सारा का सारा डिस्कस हुआ है। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ये आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। एंड एक और चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अपने को, व्यास एडिफिकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके इस तरह के और एग्जामिनेशंस के बारे में एंड उनके सॉल्यूशंस के बारे में।